हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे एनपीओ का नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मीनिंग, इसकी फीचर्स और इसका फॉर्मेट और लास्ट में एक एग्जांपल करेंगे जिससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वीडियो अभी तक नहीं देखी, हमने लास्ट वीडियो में अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग, उसकी फीचर, लिमिटेशन, फॉर्मेट और उसके एक एग्जांपल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको चेक जरूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको आई बटन में नहीं मिल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो वीडियो। सो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। मीन जैसे आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे ना, उसमें 3 टाइप के अकाउंट हमने किए हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होता है, तो इसको हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे? नॉमिनल। अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग +1 में अच्छे से नहीं किए तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तो पहले वो कर लीजिए अच्छे से, तो आपको सारी अकाउंटिंग समझनी उतनी ज्यादा अच्छी ईजी हो जाएगी। ठीक है, मैं आई बटन में अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियो का लिंक दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ अकाउंट जो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स है, हमने 2 पार्ट में बनाया हुआ है, कवर किया है इसको, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को। अब मैं दोनों पार्ट का लिंक आपको दे दूंगा, आप प्लीज उसको चेक कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझाए हुए हैं आपको, तो पहले वो वीडियो भी आप एक बार देख लें। ओके, और इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर तो आते हैं, लेकिन इसमें ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएंगे, कैपिटल नेचर के रिकॉर्ड नहीं होते। जैसे हम P&L में भी रेवेन्यू नेचर ही रिकॉर्ड करते थे, इसमें भी रेवेन्यू नेचर ही रिकॉर्ड करेंगे। रेवेन्यू नेचर मींस वो खर्चे और वो इनकम जो शॉर्ट टर्म होती है, इस साल के लिए ही है, बस नेक्स्ट ईयर में उसको नहीं यूज कर पाएंगे, या ना ही वो नेक्स्ट ईयर की है, वो उसे हम रेवेन्यू नेचर बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल नेचर वो एक्सपेंडिचर इनकम होती है जो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, जो फ्यूचर के लिए होती है। मींस इस साल भी यूज कर रहे हैं। जो भी एसेट्स की परचेज है वो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए परचेज होती है एसेट्स की, वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। हमने एक एसेट परचेज कर लिया, उसको 10 साल 20 साल तक चलाते हैं। लैंड है वो तो सारी उम्र चलती रहती है। ठीक है, अब जैसे हम लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम दोनों ही नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू। हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता था। हमें जस्ट अगर तो पैसे आ रहे हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, जा रहे हैं तो तब रिकॉर्ड करेंगे। मींस रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। कोई नेचर नहीं देखते उसकी, कोई ईयर नहीं देखते कि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं देखते। अगर हम इस साल में रिसीव कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर इस साल में पे कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इससे उल्टा है, उसमें हम ऑल एंड ओनली करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं और रेवेन्यू नेचर के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब ये बात हम ध्यान में रखना है ऑलवेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ एंड सिर्फ करंट ईयर के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएंगे। ओके, करंट ईयर मींस वो ईयर जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं, जो भी हम बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो हमारा करंट ईयर होता है। उसको हम करंट ईयर मानेंगे जिस भी ईयर की बुक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके पिछले वाला साल हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा और उसके आगे वाला साल हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ओके, अभी हमारा करंट ईयर जो चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। ये हमारा करंट ईयर है आज की डेट में देखे तो हम। अब आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिया होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला होगा। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी टाइप्स के बैलेंसेस होंगे, जिसमें जैसे हमने पीछे अभी क्लियर किया है कि चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो, चाहे कैपिटल नेचर हो, चाहे वो करंट ईयर के हो, प्रीवियस ईयर के हो, चाहे नेक्स्ट ईयर के हो, वो सभी प्रकार के आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती हैं। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, हमें उसमें से आइटम को छांटना पड़ेगा। जो रेवेन्यू नेचर की हो और करंट ईयर से रिलेटेड हो, वो ही आइटम हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंक्लूड है। ओके, बाकी ट्रांजैक्शन को और बाकी बैलेंसेस को हम इग्नोर करेंगे, वो उसको हम बैलेंस शीट में यूज कर सकते हैं। ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दोनों में। सो इस बात को हमेशा याद रखना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से वो ही अकाउंट के बैलेंसेस को उठाएंगे जो रेवेन्यू नेचर के हो और करंट ईयर से रिलेटेड हो। रेवेन्यू नेचर के हो और करंट ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, वो नहीं उठाएंगे। ओके, उसको हम इग्नोर करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली करंट ईयर के सारे रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो रिसिप्ट ना हो, चाहे वो पेड हो और चाहे वो ना पेड हो, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अब जो तो अमाउंट हमने रिसीव किया होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिया होगा, वो तो वहां से ले लेंगे। अभी जो इस साल का एक्सपेंडिचर बच गया, अभी तक रिसीव नहीं किया, या फिर इनकम बच गई अभी तक रिसीव नहीं की, उसको हम ऐड करेंगे ताकि हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सके अपने करंट ईयर का और इनकम भी। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम सिर्फ एंड सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इनकम को ही रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो रिसीव हो चाहे ना हो, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस है, मींस अक्रूवल अकाउंटिंग करते हैं इसमें। अगर आपको प्रिंसिपल भी क्लियर नहीं है अकाउंटिंग के, तो मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के वीडियो का भी लिंक आपको दे दूंगा, प्रिंसिपल भी चेक कर लीजिए एक बार, आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे सारे। ओके, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो अक्रूवल बेस है, लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेस है। कैश बेस मींस जब हमारे पास कैश आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे, जब जाएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। उसकी नेचर नहीं देखेंगे, उसकी टाइप नहीं देखेंगे, उसका ईयर नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे हम। अगर तो पैसे आए रिकॉर्ड कर लो, जा रहे हैं तो रिकॉर्ड कर लो, सिंपल। अब लास्ट में एक और बात, जैसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और करंट ईयर के सभी एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे ही हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, करंट ईयर से रिलेटेड सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। और लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम जब एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है तो उसे हम सरप्लस बोलते हैं। ओके, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस चीज को प्रॉफिट बोला जाता है। नेट प्रॉफिट बोल लो, जब फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट बोल लो, वो बाद में बात, अब प्रॉफिट बोलेंगे उसको। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बोलेंगे? सरप्लस। ओके, और जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम से तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आता है लॉस। ओके, अब आगे हम कुछ फीचर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। पहला फीचर है हमारे पास नो ओपनिंग बैलेंसेस। जैसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक ओपनिंग बैलेंस डालते होते थे, वो कैश बैलेंस होता था ना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसमें ऐसा कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करनी। सिंपल आप सीधे एक्सपेंसेस लिखो और डेबिट साइड एक्सपेंसेस सारे लिख दो, क्रेडिट साइड सभी इनकम लिख दो करंट ईयर से रिलेटेड। कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, सेकंड फीचर है हमारे पास नॉन कैश आइटम। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम को भी इंक्लूड किया जाता है। मीन्स इसमें देखा नहीं जाता कि वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम इसमें एक्रूवल बेस अकाउंटिंग करते हैं। अगर रिसीव हो तब भी लिखेंगे, अगर नहीं भी रिसीव हो लेकिन करंट ईयर से रिलेटेड खर्चा है तब भी हम उसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारे पास अक्रूवल बेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग पर ही काम करता है। मीन्स चाहे पैसे रिसीव हो चाहे ना हो, हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है और इनकम है, हमें रिकॉर्ड करना है। हमें ये नहीं देखना कि वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। वो कैश बेस अकाउंटिंग नहीं करनी, हमने करनी अक्रूवल बेस अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली एंड ओनली जो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल नेचर को हम इग्नोर करते हैं, वो बैलेंस शीट में जाएंगी। ओके, क्योंकि जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था तब हम नेचर को ध्यान में नहीं देते। कोई भी पैसे आ रहे रिकॉर्ड करेंगे, जा रहे तो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कैपिटल के हो चाहे रेवेन्यू के हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जब बनाएंगे
तो हम ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को ही रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट है हमारे पास जहां पर फिफ्थ नंबर ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर के ही इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे, ना तो जे देखेंगे वो रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ना पेड हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं देखेंगे, वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो ही रिकॉर्ड करेंगे। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के खर्चे या इनकम को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे समझते हैं फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें हमारे पास भी 4 ही कॉलम होंगे, जैसे शिफ्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी 4 कॉलम होते हैं, इसमें भी 4 कॉलम होंगे, 2 डेबिट साइड और 2 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक पहला कॉलम आएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर का और दूसरा अमाउंट का। डेट का कोई कॉलम नहीं होता क्योंकि जो ईयर ऑफ एंड पे समरी बनती है सभी अकाउंट के बैलेंसेस की, तो इसमें डेट तो आएगी नहीं क्योंकि डे वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओनली ईयर एंडर पर जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के वो डालते हैं इसमें। ओके, और क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम आएंगे, पहला इनकम्स का और दूसरा अमाउंट का। जो भी इनकम्स होगी वो भी इसमें इनकम के बैलेंसेस डालेंगे क्लोजिंग पे, एंड पे, और उसके सामने अमाउंट लिख देंगे। डेट का कॉलम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, अब जैसे जी नेम से ही क्लियर है, एक्सपेंडिचर साइड में हम सभी एक्सपेंडिचर लिखेंगे लाइक सैलरी, इंश्योरेंस, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मोबाइल चार्जेस एंड डेप्रिशिएशन, ऑडिट फीस, सभी जो भी आपके माइंड में है वो सभी जो भी खर्चा हुआ जो हमारा रेवेन्यू नेचर का वो सारे एक्सपेंसेस हम यहां पर लिखेंगे। और क्रेडिट साइड इनकम कॉलम में सभी इनकम्स लिखेंगे, जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय एंट्रेंस फी, सेल ऑफ ओल्ड एसेट, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स और रेंट रिसीव फ्रॉम हॉल, डिविडेंड रिसीव, जर्नल डोनेशन, मिसलेनियस इनकम्स, कुछ भी कोई मिसलेनियस शिफ्ट हो रही है हमें तो वो इनकम हुई ना हमें, हमारी जो भी रेकरिंग नेचर की इनकम्स होगी वो सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में इनकम साइड आएंगी। इनकम सारी इनकम साइड आएगी और एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस साइड आएगा। ओके, अभी मैं एक आपको और टिप दे देता हूं, हिंट समझ लो, क्लू समझ लो। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि कंफ्यूज नहीं होना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से जो रिसिप्ट साइड दिया हुआ है वो इनकम साइड ही आएगा ऑलवेज, वो एक्सपेंडिचर साइड कभी नहीं जा पाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके इनकम से लिख सकते हो लेकिन वो आएगा कहां, इनकम साइड। रिसिप्ट हो रहा मीन्स हमें कमाई हो रही ना किसी जगह से, तो वो हमारा क्या आएगा, इनकम साइड आएगा। बस एक सेल ऑफ एसेट्स पे जो है ना वो लॉस निकालना पड़ता है, अगर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक्सपेंडिचर चल जाएगा, अगर प्रॉफिट में रहता तो वो इनकम ही रहेगा। ओके, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो जो भी हमने पेमेंट्स की है, जो भी आप उसमें से शार्टोगे रेवेन्यू नेचर के और करंट ईयर के, वो सारे के सारे पेमेंट्स एक्सपेंडिचर साइड आएंगी, करंट ईयर की, रेवेन्यू नेचर की। ओके, मींस पेमेंट साइड से कोई भी आइटम इनकम साइड नहीं आ सकती और रिसिप्ट साइड से कोई भी आइटम एक्सपेंडिचर साइड नहीं जा सकती। ये ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नेम पढ़ते हैं और उसको किसी को इनकम मतलब रिसिप्ट कर रहे हैं हम पैसे उससे, लेकिन उसको एज एक्सपेंस ट्रीट करने लग जाते हैं। एक्सपेंस नहीं हो सकता, एक्सपेंस वही होता है जहां पर हम अपना अमाउंट स्पेंड करते हैं, इनकम वो होती है जहां पे हम अपना अमाउंट रिसीव करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हम रिसीव और पेमेंट का ही डिटेल बनाते हैं ना, तो जो पेमेंट किया वो एक्सपेंडिचर, जो रिसीव किया वो इनकम। ओके, सो चलिए अब एंड में हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको मीनिंग और क्लियर हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी समझ लग जाएंगे कौन सा ट्रीटमेंट कैसे करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो देखिए हमारे पास एग्जांपल में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, जो आपने लिखा हुआ है सारा कुछ उसमें बताया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और साथ में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी साइड है, पहले तो हम रिसिप्ट साइड उठा लेंगे, उसमें से जो भी अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है वो उसको वैसे ही डालेंगे। सो पहले रिसिप्ट साइड ले लेंगे और उसके रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होगी वो करेंगे और बाद में पेमेंट साइड लेके उसको ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड होगी उससे साथ करेंगे। सो पहले हम थोड़े से एडजस्टमेंट को रीड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल एडिशनल इंफॉर्मेशन में 9 एडजस्टमेंट दिए हैं, ए से लेके आई तक, उनको हम रीड आउट कर लेते हैं। जैसे पहले हमारे पास है सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इंश्योरेंस एडवांस एट द एंड, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड,
सब्सक्रिप्शन। अब जो ए से ई तक तो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, क्योंकि सैलरी, इंश्योरेंस और रेंट हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर। तो जब हम एक्सपेंडिचर का कॉलम ट्रीट करेंगे तो तब इन एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो नीचे है वो सारी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, एफ से लेके आई तक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, तो जब भी हम इनकम साइड पर पेयर करेंगे तो इनका ट्रीटमेंट करेंगे। सो चलिए हम अब इनकम साइड मीन्स रिसिप्ट साइड पहले उठाते हैं, उससे इनकम साइड पर पेयर करेंगे। ओके, अब देखिए रिसिप्ट है, सबसे पहले हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। लेकिन जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। ये कैपिटल नेचर की आइटम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। ओके, तो इसको तो हम बैलेंस शीट में डालेंगे। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सब्सक्रिप्शन अकाउंट का अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख। हम सब्सक्रिप्शन हमने टोटल जो रिसीव किया है वो बता दिया आपने 5 लाख। अब सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे पास एडजस्टमेंट भी है नीचे। चलो नीचे देखते हैं हम एडजस्टमेंट। ऐप से लेके आई तक सारी की सारी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ही है। तो पहले हम इनको सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को करेंगे, तब हमारा अमाउंट आएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ओके, अब जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है पहले तो वो लिख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। उसमें हम ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। वो क्यों करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन का पूरा टॉपिक बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक कवर करूंगा सब्सक्रिप्शन के। जो जो भी आपको ट्रांजैक्शन सब्सक्रिप्शन की आएगी वो सारी कवर करेंगे, कैसे कैसे आपको लिखा होगा। तो इसमें जहां पर सिंपल सा नोट कर लो, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करना होता है, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उसको लेस करना होता है। ओके, और उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग ऐड करना होता है, क्लोजिंग लेस करना होता है। ये आउटस्टैंडिंग के ऑपोजिट चलता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन 5 लाख रिसीव किया, उसमें से हम आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे 25,000, एडवांस एट बिगिनिंग ऐड करेंगे 12,500। टोटल हमारे पास आ जाएगा 5,37,500। और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है, वो 30,000, और एडवांस एट द एंड वो भी लेस कर देंगे 25,000। नेट हमारे पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा वो आ जाएगा 4,82,500। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न पेमेंट में दिया हुआ है एंट्रेंस स्लैश एडमिशन फीस। ये भी हमारी रेवेन्यू नेचर की होती है, तो इसको भी हम इनकम साइड लिख लेंगे। बाय एंट्रेंस एडमिशन फीस 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स 3,310 और बुक वैल्यू दी हुई है 2,500। अब इसमें से जो भी एसेट की, जब भी हम एसेट की सेल करते हैं उसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ही जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर तो लॉस होता है तो एक्सपेंसेस साइड लिखेंगे, मींस एक्सपेंडिचर साइड। अगर गेन होता है तो इनकम साइड। इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास गेन हो रहा है क्योंकि हमने 2,500 वाली आइटम 3,310 रुपए में बेच दी है, मीन्स 3,310 की बेची है 2,500 वाली आइटम। तो हमारे पास 810 का क्या हो गया, गेन हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय गेन ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड एसेट 810। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये तो हमारे जो पुराने ओल्ड पेपर इसको स्क्रैप बोलते हैं। इसमें तो जितना भी प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास एक्सपेंसेस होता है, उसके बदले में हमारी रद्दी बच गई वो हम बेच रहे हैं। तो स्क्रैप बेच रहे हैं तो वो सारे का सारा अमाउंट ही ऐसे ही लिख हो जाएगा। बाय सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,256 इनकम साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव फॉर हॉल। ये भी हमारी इनकम है, रेवेन्यू नेचर है। हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, हॉल दिया 1 मंथ पे किराए के लिए, उसको मिल गया 1 दिन के लिए दिया, 4 दिन के लिए, वो नहीं बताया। हॉल को रेंट पे दिया तो हमें रेंट मिला, तो ये हमारी इनकम है। ये भी इनकम साइड लिखेंगे हम। बाय रेंट रिसीव फॉर हॉल 20,000। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,250। अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये भी हमारी रेवेन्यू नेचर का इनकम है, इसको हम इनकम साइड लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 1,250। नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड 2,510। ये भी हमारी इनकम है, इसको भी सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, बाय डिविडेंड रिसीव्ड 2,510 इनकम साइड।
नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल डोनेशन 50,000। जो जर्नल डोनेशन है वो रेवेन्यू नेचर की होती है, वो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम इनकम मानेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही लिखेंगे बाय जर्नल डोनेशन 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब जे क्या है, स्पेसिफिक एसेट के लिए डोनेशन है हमारे पास 10 लाख। जे हमारी इनकम नहीं है, हम एसेट ही बनाएंगे इसके। इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डालेंगे। जो कैपिटल नेचर की आइटम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इसका। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस शिफ्ट। मिसलेनियस शिफ्ट कोई छोटी मोटी होंगी, ये भी रेवेन्यू नेचर की होती है, तो इनको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे इनकम साइड बाय मिसलेनियस शिफ्ट 250। जे हमारी रिसिप्ट साइड कवर होगी। अब हम पेमेंट साइड की आइटम का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है बाय सैलरी अकाउंट 2 लाख, लेकिन सैलरी की हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो उसको भी ट्रीट करेंगे। दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है बिगिनिंग वाला, वो तो हम लेस करेंगे, और जो एट एंड पे इस साल का आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करेंगे। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये ट्रीटमेंट कर देंगे। 2 सैलरी अकाउंट लिख के 2 लाख लिख दो अंदर, और लिख दो ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5,000। ये आ जाएगा 2,05,000, और लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिगिनिंग 3,500, और लेस करने के बाद हमारे पास टोटल अमाउंट बच जाएगा। वो अमाउंट साइड लिख देंगे हम 2,01,500। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की भी नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। इंश्योरेंस दी हुई है एडवांस एट द एंड 500, मतलब एडवांस इंश्योरेंस बताया है उसने 500, तो जो एडवांस है क्लोजिंग वो लेस होता है। ओके, तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंडिचर है, तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस अकाउंट 2,500, लेस करेंगे एडवांस इंश्योरेंस एट द एंड 500, तो हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगा बाहर अमाउंट साइड 2,000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट। रेंट की है हमारे पास 60,000, और रेंट की भी नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दिया हुआ है 5,000, और एट द एंड दिया हुआ है 10,000। दो दिए हुए हैं, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग लेस होगा और एंड जो है ऐड होगा। रेंट लिख देते हैं, टू रेंट 60,000, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000, 70,000 आ गया टोटल, और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द इन द बिगनिंग 5,000। तो लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट साइड लिख देंगे 65,000। ओके, तो आपको ये तो क्लियर हो गया। अब हमारे पास कोई एडजस्टमेंट बची नहीं है, हमने सभी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर लिया है। सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट जो एफ से लेके आई थी वो हमने सब्सक्रिप्शन साइड ट्रीटमेंट कर लिया। पहली तो सैलरी में होगी, फिर इंश्योरेंस में होगी, फिर रेंट में होगी। अब आगे आपको एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है, सारा सम जैसे है वैसे पढ़ते दबादब ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000, सीधा लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000। नेक्स्ट है बाय पोस्टल एंड टेलीग्राम 5,000, और ये भी ऐसे लिख देंगे टू पोस्ट एंड टेलीग्राम एक्सपेंडिचर साइड 5,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय मोबाइल एंड टेलीफोन चार्जेस अकाउंट 1,250, ये भी ऐसे लिख देंगे टू मोबाइल एंड टेलीफोन चार्जेस 1,250। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट फीस 3,200, ये भी सीधा लिख देंगे टू ऑडिट फीस 3,200। ये सारे रेवेन्यू नेचर के हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले खर्चे हैं मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, जो और ईयरली बेसिस पे। तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे और करंट ईयर से रिलेटेड होने चाहिए। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेड 1,500। अब इंटरेस्ट पेड भी रेवेन्यू नेचर की है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। टू इंटरेस्ट पेड 1,500। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लेटेस्ट वीडियोस आपको डेली बेसिस पे डालते हैं, वो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी वीडियो हम डाल रहे हैं। तीनों सब्जेक्ट की वीडियो डालते हैं, अकाउंटिंग की, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडी की, और बुक्स भी सोल्यूशन कर रहे हैं दोनों बुक्स का, +1 की और +2 की। अब चेक कीजिए, रोज आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।
सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑनरेरियम। ये भी हमारा खर्चा होता है। अगर आपको ऑनरेरियम का मीनिंग नहीं मालूम, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पहली वीडियो का लिंक पहले आई बटन में दे चुका हूँ, पहली बार उसको चेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा मीनिंग उसका क्या होता है ऑनरेरियम का। ओके, ऑनरेरियम हमारा एक्सपेंसेस होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो ऑनरेरियम 6000। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो वो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। टू रिफ्रेशमेंट 250। और नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक एसेट क्रिएट हो रहा है ना, तो लॉन्ग टर्म यूज करना है इसको। ये कैपिटल नेचर का है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। नेक्स्ट एंड में बच जाता है हमारे पास बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मतलब मिसलेनियस खर्चे जो हैं वो तो सारे के सारे रेवेन्यू नेचर के ही होते हैं। वो 50 रुपीज़ है, वो छोटे मोटे खर्चे हैं, तो ये भी हम सीधा लिख देंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 50। सो ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे और सरप्लस और डेफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले हम इनकम साइड का टोटल लगा लेते हैं। इनकम साइड का टोटल लगाने के पास हमारे पास अमाउंट आ गया 6,08,576। और अब हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगाने के बाद हमारे पास अमाउंट आ गया 2,95,750। अब जो भी टोटल ज्यादा आया दोनों में से वो हम दोनों साइड टोटल में लिख लेंगे लाइन लगाकर। ओके, तो हमारे पास टोटल आ गया इनकम साइड का ज्यादा, तो इनकम साइड का टोटल लिख लेंगे हमारे पास जहां पर 6,08,576 6,08,576 दोनों साइड आ जाएगा। और जो एक्सपेंडिचर का टोटल है 2,95,750 वो लेस कर देंगे 6,08,576 से। तो हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा वो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सरप्लस की। वो हमारा कितना अमाउंट आ गया 3,12,826। ये हमारा क्या बच गया सरप्लस, जो बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा। ओके, अब इस समय तो हमारे पास जो एग्जांपल में बैलेंस आया वो क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो हमारे पास सरप्लस निकल गया। अगर तो डेबिट बैलेंस आता तो डेफिशिएंसी निकलनी थी। आप ऐसे करो, हम इस सम को ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो टोटल रिसीव है उसको चेंज कर लेते हैं, वो कर लेते हैं 2 लाख, और सैलरी को कर लेते हैं 3 लाख। उससे क्या होगा, आपके टोटल्स में फर्क पड़ जाएगा, तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगी डेफिशिएंसी। कैसे, ये देखिए। सो अब हम इस एग्जांपल में क्या मान रहे हैं कि सैलरी है वो 3 लाख होगी हमारी, टोटल एक्सपेंडिचर है। तो जो सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव किया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चेंज कर देंगे ना, वो 2 लाख है। तो हम दो फिगर चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन में डेफिशिएंसी आ जाएगी। सैलरी में 3 लाख करो और सब्सक्रिप्शन में 2 लाख कर दो, और अब हम टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम इनकम साइड का टोटल हमारे पास आ गया है 3,08,576, और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारे पास आ गया 3,95,750। ओके, अब दोनों टोटल्स में जो है एक्सपेंडिचर का अमाउंट ज्यादा है टोटल का, तो हम एक्सपेंडिचर का टोटल दोनों साइड लिख देंगे 3,95,750 और 3,95,750। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनकम का टोटल 3,08,576। तो हमारे पास जो बैलेंस बच जाएगा दोनों से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 87,174। ये हमारा क्या आ गया डेबिट बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो लिख देंगे बाय डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर 87,174। ओके, सो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हो। मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा इनकम एक्सपेंडिचर का मीनिंग, क्योंकि हमने बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई है। पहले तो मीनिंग कवर किया है, उसके बाद इसके फीचर्स कवर किए हैं, उसके बाद इसका फॉर्मेट कवर किया और एंड में इसके एक एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा समझाया है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, पहले एक बार वीडियो को रिपीट जरूर करें और एंड तक देख रहे हैं। तो अभी तक आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तभी आप एंड तक जुड़ पाए हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड लेडीज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।